ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। वराही और छिन्नमस्ती का आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि, इसमें आज पाँचवा दिन है। पाँचवें दिन में श्रीकुल श्री विद्या के अंतर्गत वराही की पांचवी अंग देवता स्वप्न वराही का दिन है। और कालीकुल श्री विद्या अंतर्गत छिन्नमस्तिका जो देवी है, इसका जो पांचवा अंग देवता है वो वरवर्णिनी देवी है। स्वप्न वराही क्या काम करती है, वरवर्णिनी देवी क्या काम करती है, इसका थोड़ा सा अंदाजन हम इसमें भाग लेते हैं। महावराही की पांचवी अंग देवता के रूप में जो स्वप्न वराही है, वो एक्चुअली वराही जो है वो मातृ रूपा है। वराही के अंदर मातृ रूप का जो रिप्रेजेंटेशन है या मातृ रूप का भाव दर्शाने का जो माध्यम है, वो काम करती है स्वप्न वराही। स्वप्न वराही अर्थात ऐसी माया जिसे छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा आध्यात्मिक जगत में स्वप्न वराही के बारे में कहा जाता है। जिसे छोड़ने का मन नहीं करता वह माया, ये माया मतलब भौतिक सुखों से संबंधित नहीं है। एक माता में जो मातृत्व भाव होती है, जिसे माया ममता के नाम से हम कहते हैं, वो जो स्वप्न वराही के अंदर माया भाव है, ममता भाव है, वो छोड़ने का मन नहीं करता। अगर स्वप्न वराही ने किसी को अपना माना तो वो उस साधक को, अपने भक्त को नहीं छोड़ती अंतिम समय तक, और किसी ना किसी माध्यम से उसे मार्गदर्शन करने की कोशिश करती है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न वराही की ममता इस प्रकार से है कि इसे कोई पकड़ भी नहीं सकता, इतनी आकाश जैसी विस्तारित इसकी ममता है। स्वप्न वराही का जो वाहन है वो गिलहरी है। अब आप सोचेंगे कि गिलहरी इनका वाहन कैसे हो सकता है। तो मित्रों, किसी ना किसी देवता का कोई ना कोई वाहन जब होता है, उसके पीछे कोई ना कोई राज अथवा कारण होता है। किसी भी देवी देवता की आधी शक्ति जो होती है वो उसके वाहन में छुपी हुई रहती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो होती है, जो किसी देवी देवताओं को मिलती है, वो एकदम से वो देवता भी नहीं उठा सकती। उसे वो बांटनी पड़ती है अपने आसपास की छोटी छोटी शक्तियों में। और जब युद्ध होता है या कोई ऐसा काम होता है, तब वो बटी हुई शक्तियाँ एक होकर उनका मूल रूप ले लेती है। गिलहरी जो है स्वप्न वराही की वाहन, गिलहरी में चपलता है, काम फटाफट करने की क्षमता है। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता के कारण वह स्वप्न वराही की वाहन है। स्वप्न वराही के 6 हाथ है, जिसमें से 4 हाथ एक नॉर्मली दिखाई देते हैं और 2 हाथ गुप्त होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते। तो एक हाथ में एक ग्रंथ है मूंगशोत ग्रंथ नाम से, मूंगशोत कांडम भी कह सकते हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि माता का प्रेम अंधा होता है। माता की व्याख्या, माता के प्रेम की व्याख्या इसमें दी गई है। इस ग्रंथ में माता के साथ वराही जो है वो मातृत्व के भाव में जगत के लिए क्या काम करती है, और ललिता का जो मातृत्व भाव है वो महावराही में किस प्रकार से आया है, तथा महावराही और ललिता की क्या क्या बातचीत होती है, उनके कामकाज कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इनमें लिखी गई है। तो ये एक गुप्त ग्रंथ है। इसके विषयक, जो महावराही के विषय का आपको अधिक ज्ञान चाहिए तो हमारा एडवांस श्री विद्या एसेंशियल कोर्स कीजिए, उसमें डिटेल जानकारी दी गई है। अभी हम आगे वरवर्णिनी देवी के बारे में देखते हैं। कालीकुल श्री विद्या जो है, जो महाकाली की विद्या है, ललिता की जुड़वा बहन हम कह सकते हैं महाकाली। महाकाली की जैसे छिन्नमस्तिका जो देवी है, अंग शक्ति है, छिन्नमस्तिका की भी अंग शक्ति जो है वो वरवर्णिनी देवी है। वरवर्णिनी देवी क्या काम करती है एग्जैक्टली, वो देखते हैं। वरवर्णिनी देवी की व्याख्या एक वाक्य में इस प्रकार से होती है: वरदान देने की भी जो शक्ति होती है, वरदान देने के लिए भी जो वरदान देना होता है, वो आशीर्वाद की शक्ति इनके पास है। कोई भी देवी देवता किसी भी अपने भक्त को या साधक को वरदान देती है, तो वरदान देने का जो अधिकार देवी देवताओं को दिया जाता है, उसको भी उनको जो अधिकार दिया जाता है, उसके पीछे भी कोई
एक शक्ति काम करती है, तो वो जो शक्ति काम करती है उसका नाम है वरवर्णिनी देवी। इसलिए वरदान की भी वरदान जिसे कहा जाता है वह है वरवर्णिनी देवी। वरवर्णिनी देवी जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम करती है। अब ये काम कैसे करती है इसका एक नज़र में आपको बताता हूँ। ये जो नॉलेज है ये कोई भी इस एंगल से कभी भी कोई नहीं बताता। एक आप ये सारे जब लेक्चर सुनते हो तब आपको समझ में आएगा। वरवर्णिनी देवी के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ति है वो किस प्रकार से है। जब छिन्नमस्ता देवी अपना सर कट कर देती है और उसमें से 3 धाराएं निकलती है और ये 3 धाराएं 3 देवियाँ ग्रहण करती है अपने मुख में, तो ये जब मुख में ग्रहण करती है तब रक्त की एक भी बूंद जो होती है वो भूमि के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, वो सीधा उन तीनों देवियों के मुंह में ही जाती है। तो ये जो एक प्रकार से एनर्जी है कि भूमि पर ना गिराने की जो शक्ति होती है, उसको संभालने की शक्ति है होती है, वो वरवर्णिनी देवी के पास होती है। वो कार्य जो होता है वो वरवर्णिनी देवी के पास होता है। क्योंकि अगर एक बूंद भी भूमि के ऊपर गिर गया तो उसमें से कोई और अन्य शक्ति निर्माण हो जाएगी जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, वाच्यता भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इसकी विशेषता है।